अपना पक्ष लेकर आया। शिया वक्फ थोड़ा मॉडरेट हैं। उन्होंने कहा कि हम शांति से रहना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने जो पार्टीशन की है प्रॉपर्टी की, इस मंदिर की प्रॉपर्टी की, कि 1/3 गोज टू न्यास, 1/3 goes to Akhada, and 1/3 to the Muslims. Now, interestingly, the High Court didn't say 1/3 to Shias or 1/3 to Sunnis. They simply said 1/3 to Muslims. Now, at this stage, they said कि अगर आपने मुस्लिम्स ही कहा है और हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये सुन्नी वक्फ नहीं है। देखिए, एक इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और एक सेकंड आप थोड़ा खत्म कर देता हूँ कि आपकी ही बात को सर, इसी बात को आप जरा आगे बढ़ा करके लोग दर्शकों को बताइए कि आप एक बहुत क्लियर ये बता रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की एंट्री किस तरीके से हुई थी। सुन्नी जो एक तरीके से हक की बात होती थी, उस हक में कहां कैसे एंट्री हुई है, वो जो आप बता रहे हैं सर, इसको मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि कैसे ये जो पूरे का पूरा लैंड है, वहां पर वो एंट्री होती है जो अपने इस जमीन को अपना बताने की कोशिश करते हैं उस वक्त में, जिनका पक्ष आप लेकर के एक तरीके से कोर्ट में जिरह कर रहे थे। तो यही मैंने सबसे शुरू में बोला, 1945 में जो लिटिगेशन शुरू हुई थी, उस वक्त पहली बार रजिस्टर ऑफ वक्फ में इस प्रॉपर्टी को पहली बार सुन्नी वक्फ के लिस्ट में शुमार किया गया। दैट वाज नॉट करेक्ट, दैट वाज चैलेंज्ड, but unfortunately Shia lost that war, that politics। मैं डिंगरा सर, मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी जिरह हुई है, कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कई सालों का संघर्ष रहा है। विष्णु शंकर जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरुण सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद है, जो हिंदू महासभा की तरफ से थे। विष्णु शंकर जैन जी के पास आऊं उससे पहले वरुण सिन्हा जी, हिंदू महासभा इस पूरे राम मंदिर के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन जब निष्कर्ष हो रहे थे अंदर, तो हिंदू महासभा की तरफ से जो पॉइंट रखे गए, जो बातें रखी गई, वो जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, हिंदू महासभा रामलला की लड़ाई को 1934 से लड़ना शुरू किया। आपको मैं बता दूं कि 1934 से पहले की एक वाकया बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1824 में पहली बार एक सिख खालसा संत, उन्होंने सीता की रसोई तक जबरन अपनी पहुंच बनाई। मुस्लिमों के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने कहा कि ये हमारे रामलला का गर्भगिरी है, इसलिए मैं किसी भी सूरत में इस स्थल तक पहुंचूंगा, और वो अपने हठधर्मिता से सीता की रसोई तक पहुंच बना ली और वहां वो जबरन बैठ गए। मुसलमानों के लाख मना करने पर, उनके कहने पर कि आप बाहर जाएं, वो बोले कि नहीं, यहाँ जब सीता की रसोई का स्थल है, मैं यहीं बैठूंगा और मैं रामलला के दर्शन किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वह जो सिख संत का जो एक तरह से आग्रह था, वो इतना विकट था कि अल्टीमेटली 1855 में सूट फाइल होता है फैजाबाद की अदालत में, और उस सूट का जो फैसला है हिंदू पक्ष के फेवर में आता है 1861 में। जी, 58 में ये होता था। और उसके बाद उसकी अपील फाइल होती है। तो जो पहला फैसला है फैजाबाद कोर्ट का, वो कहता है कि यह रामलला का गर्भगिरी है, लेकिन अपील में 1885 या 86 में वो हमारे खिलाफ फैसला जाता है, जहां से